कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्पेशलिस्ट होके जब अगर आप ग्रो करते हो, तो आपके लिए काफ़ी आसान रहता है कंपनी को ग्रो कराना। आप किसी एक चीज़ में मास्टर बनते हो, आप अपनी कस्टमर की प्रॉब्लम को रूट तक समझ पाते हो और उनके लिए अच्छे सॉल्यूशन देते हो। नीलेश जी ने बहुत बढ़िया कंपनी बिल्ड की है, इंदौर से कर रन करते हैं, ग्लोबल कस्टमर्स हैं, सबको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आज उनकी स्टोरी सुनेंगे, देखेंगे कि उन्होंने कंपनी कैसे बिल्ड की। नीलेश सर, ओवर टू यू। कब कंपनी की स्टार्ट हुई, कैसे आइडिया आया और कैसे ये डिसाइड किया कि हेल्थ केयर में काम करना है? Okay. First of all, thank you, Mayank, for giving this opportunity. So, I started this company, Morphis Technologies. I started in December 2010. कंपनी तो दिल और दिमाग में आई थिंक बहुत पहले से बन चुकी थी, बट सिंस आई वाज वर्किंग समवेयर आई डिड नॉट परस्यू दैट ड्रीम, बट वंस आई डिसाइडेड देन आई लेफ्ट माय जॉब, and then I think the whole career was into technology. So my background is basically electronics, और मैंने electronics, embedded systems, control systems, process control इसमें काम किया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्राइमरीली। फिर सॉफ्टवेयर में आई वर्कड 11 years in India and US। ये हुआ कि let us start our own company, and then that's where I started 2010, late 2010। फैमिली में कोई और पहले बिज़नेस था कि फर्स्ट जनरेशन नहीं, एंटरप्रेन्योर हो नहीं, आप? दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन। किसी भी जनरेशन ने बिज़नेस नहीं किया, तो एवरीवन वाज़ इन जॉब और गवर्नमेंट जॉब। तो सो 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 कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, बट इट वाज़ एक्साइटिंग जर्नी। तो सोचा कि एक बार करके देखा जाए, और फेल हुए तो कोई बात नहीं, वापस से जॉब ही कर लेंगे। सिंस वी आर वर्किंग इन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक इंटरेस्टिंग टू गेट इनटू अ डोमेन which is very promising, and where we can create some value, or anything what we build are touching, and that's where healthcare comes into play, where so many ecosystem players are getting involved in whatever we are building। उसमें पेशेंट्स भी आ जाते हैं, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, so many people are involved, and what we are building a lot of products। So I've been like going to US for healthcare conference for last I think 6-7 years, and that's where it was like a natural fit, because interest भी था, और फिर हमने जो स्टडी की इन कॉन्फ्रेंसेस में जाके, it I found that this is an interesting domain to pursue, so that's where we are into healthcare। पहला प्रोडक्ट कब आया था? क्या आइडिया था? पहला कस्टमर सबको याद रहता है। सो फर्स्ट कस्टमर अगर इमोर्फिस का देखें, तो वो फर्स्ट कस्टमर वाज नॉट हेल्थ केयर। फर्स्ट कस्टमर वाज इनटू प्रिंटिंग बिजनेस, एंड फॉर देम वी बिल्ड देयर प्लेटफॉर्म, एंड वी केप्ट ऑन बिल्डिंग देयर प्लेटफॉर्म फॉर 13 years। सो फर्स्ट कस्टमर जनवरी 2011 में आया था, और वी केप्ट ऑन वर्किंग फॉर them for their different products, different platforms, applications, enterprise applications, all वी वर देयर सोलो टीम। सो वो तब से चल रहा है। हेल्थ केयर में स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड विद होम ग्रोन क्लिनिक सॉल्यूशन। तो एक आई क्लिनिक के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था किसी क्लाइंट के लिए। फिर हमने पेशेंट बिलिंग के लिए चार्ज स्लिप बनाया था, वो अगेन यूएस क्लाइंट के लिए, विच इंटीग्रेट्स विद ईएचआरस एंड बिलिंग सिस्टम। वहाँ से दैट फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ केयर इकोसिस्टम। और कांस्टेंट आप लोग कैसे अपडेट करते हो कि क्योंकि मुझे लगता है एज अ इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप डीप डाइव करते हो तो बहुत कुछ लर्निंग रहती है, हर टाइम में चेंज होते रहता है और इनफैक्ट इंडिया और यूएस का कल्चर भी काफ़ी डिफरेंट है। तो मेक श्योर कैसे करते हो कि इंडस्ट्री में हमेशा अपडेटेड रहें और यहाँ से बैठ के वहाँ की चीज़ें पता कर पाना अपने आप में डिफिकल्ट है। Right, and that's where you have to keep traveling to the market in which you are serving your customers। के अलावा I make sure that कि in a year I am at least attending 2 to 3 different conferences which are purely on healthcare। And while going into these conferences, I have a very good network of people who are very very prominent figures in healthcare। So उन लोगों के साथ we keep on like interacting, trends, what is going on, what are they doing and all that। Plus हमारे जितने clients हैं आज healthcare में, they are all like successful in healthcare domain, so they know in and out of the healthcare nuances, what is coming up। Plus ये conferences gives a lot of insight and the future trends। जैसे last conference I have attended in October, and before that I attended a conference in March in US। And
मार्च में उसके जस्ट पहले चैट जीपीटी वाज इन फरवरी, चैट जीपीटी वाज लाइक ऑल ओवर द प्लेस, हर कोई मतलब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी. सो नाउ फ्रॉम देयर ऑन एवरी कॉन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट एआई, एआई इन हेल्थ केयर. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर एआई. किसी न किसी तरीके से लोग एआई घुसाना चाहते हैं, विच इज नॉट an appropriate thing because not everywhere AI is going to be helpful, but if you see the trend, AI is going to be one of the key drivers in all the businesses going forward. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अराउंड में है कि बेसिकली क्या-क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हेल्थ केयर एज़ अ इंडस्ट्री में? आप तो और इंडिया में क्या अभी आपको लैक लगता है? क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल में कहाँ पे लोग पहुँच गए हैं, जो हमारी इंडिया को और करना चाहिए? ओके, सो अगर हम यूएस मार्केट को देखें, सो द मार्केट इज ड्रिवन बाय द पेयर्स. पेयर्स आर द इंश्योरेंस कंपनी because they are ready to pay for certain things, and therefore there are a lot of innovations happening. One example I would like to give is remote patient monitoring. So remote patient monitoring is about like any chronic patient at home have devices which are taking their blood sugar, blood pressure, oxygen, temperature, whatever, all the parameters, and these are all like transmitted over GSM or Bluetooth or whatever Wi-Fi media to the backend platform, and the insurance companies are promoting this particular thing, and they are paying to the caregivers for taking care of the patient's vitals, because they don't want patient to go back to the hospital because it is very costly. If so, they want that caregiver को remote मॉनिटरिंग करे और वो देखे कि पेशेंट का सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसके वो पैसे दे देगा. दे वुड गिव $100 पर पेशेंट पर मंथ if you are watching their vitals and all the entries which are coming in. So ये वाली जो चीज़ है, ये इंडिया में कोई नो वन इज पेइंग फॉर इट, तो कोई डॉक्टर देखता नहीं, डॉक्टर को कोई पैसे देता नहीं टू केयर. But in US you have chronic care management, you have transition care management, you have remote therapeutic monitoring. So आपने दवाई ली नहीं ली, pill adherence, हर चीज के इंश्योरेंस जो है ना पैसे देता है. So doctors are also motivated to get into all of these things. So we are working on all these type of solutions, which are RPM, RTM, CCM, all of these different type of, and we are like integrating with billing systems, we are integrating with EHR. So there is a common protocol, common language which is used for transmitting data between different systems, which is what is missing here in India, because we do not have that kind of like standardization in all of that, those protocols. कुछ आपने अच्छे इनोवेटिव आइडिया देखे हों। कल मैं एक कोई शो देख रहा था, स्टार्टअप करके है अमेज़न प्राइम पे आया, तो उसमें किसी ने एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाया था। इट्स अ काइंड ऑफ डिजिटल मंगलसूत्र जो कि लेडीज़ के गले में पहना के एंड स्पेशली जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रहती हैं, तो यू कैन गेट द पल्स कि कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एंड द डिवाइस इज़ कनेक्टेड विद द हस्बैंड के पास में रहता है, तो यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर वर्किंग एंड ऑल। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडिया आपने हेल्थ केयर के अराउंड देखे हों, ग्लोबली क्या चल रहा है? एक एक सेगमेंट है जहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, वो है ईज़ ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स, एंड अनदर इज़ हाउ वी कैन एलोंगेट द लाइफ ऑफ पेशेंट बाय टेकिंग सर्टेन अर्ली मेजर्स. तो वो उसके उसमें उसमें एआई का, सेकंड वाले में एआई का यूज़ हो रहा है, यूजिंग मशीन लर्निंग. लॉट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस इज टेकन द होल हेल्थ केयर, वेयर ये पता लगाया जा रहा है कि भाई इसको माइग्रेन होने के कितने चांस हैं, या इसको पर्टिकुलर टाइप की डिसीज होने के कितने चांसेस हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. लेकिन हमने भी एक क्लाइंट के लिए अर्ली स्टेज स्टार्टअप था, उसके लिए काम किया था. दे वांटेड टू हैव लाइक डिटेक्ट अर्ली माइग्रेन. सो वो पूरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से ब्रेन के अंदर स्कल में कुछ there are sound which are detected by a very high fidelity microphone. वो कान में लगा के उससे स्कल में जो आवाज़ें आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, और उस साउंड, पूरी जो साउंड स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर एक पूरा मशीन लर्निंग उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस
काफ़ी मैथमेटिकल वो सब चीज़ें करके उसमें से ये निकाला जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है, इज़ इट अ एक्टिव माइग्रेन पेशेंट और अर्ली माइग्रेन पेशेंट और इन फ्यूचर ही इज़ ससेप्टेबल टू माइग्रेन और नो, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। सो इसी टाइप की चीज़ें काफ़ी हो रही हैं इन हेल्थ केयर। On the first part where I said that ease of treating patient, where we are like robotic surgery काफ़ी advanced stage में हो रही है. We are also working on a robotic surgery platform where for the spine, where automated पूरा वो निकाला जा सकता है कि उसका looking at the CT scan, we can like the doctor can plan the surgery and all the coordinates are defined in the beforehand, और कहाँ पे उसका स्क्रू लगेगा, किस एंगल पे स्क्रू लगेगा, कहाँ पे इंटरकेज बॉडी में लगेगा, वो आपका जो डिस्क रिमूवल है उसका ऑटोमेशन पूरा वो सारा कुछ प्लान करके और रोबोट को वो पूरा डिटेल दिया जाएगा और रोबोट फिर ऑटोमेटिकली वो डिस्क क्लीनिंग करेगा और फिर इंटर बॉडी केज लगाएगा, उसका एंगल सेट करेगा एंड ऑल दैट। सो वो दैट इज़ अ ईज़ ऑफ डूइंग, लाइक डॉक्टर को फिर एक बार उसको सिर्फ मॉनिटर करना है, प्लानिंग करना है, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग डन बाय द रोबोट। सो वो ईज़ भी एक अलग लेवल पे हो रहा है और एआई काफ़ी यूज़ हो रहा है। हर एक की कंपनी बनाने के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ थोड़े से चैलेंजिंग रहते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? See, this is a very enjoyable journey अभी तक, and I'm hoping it will be more exciting. Uh, as it is life, it goes ups and downs, सब होते हैं, but the vision and the value which I wanted to create, I'm on it, and that is very satisfying. And interestingly, like fortunately, I have very good team members who have been working with me since start of my journey. It is really very smooth and enjoyable journey with known team members for so long. आप कैसे टाइप के लोगों को हायर करते हो? स्पेशली जो लोग 1 टू लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस में हैं, उन लोगों में क्या देखते हो कि एनर्जी है, एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर का इंडस्ट्री में भी उनका एक्सपीरियंस मिलना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा आपको। तो क्या देख के उनको सेलेक्ट करते हैं? सी इनिशियली तो हम लोग ये देखते हैं कि उसमें हाउ मच हंगर ही और शी हैज़ ऑफ लर्निंग, क्योंकि कई लोग हमने जिनको हायर किया एंड दे हैव बीन वर्किंग with us for more than 5, 10 years, 13 years. They were all like not that proficient initially, or they were not very good at communication. टेक्नोलॉजी में भी लाइक बहुत प्रोफिशिएंट नहीं थे, फ्रेशर्स जैसे ही ज्वाइन किए, बट नाउ दे आर एट अ वेरी सीनियर पोजीशन विथ अस. The only reason of hiring those people was their hunger to learn, their attitude towards work. Now I see that they are so versatile people. सो वो लोगों को हम हायर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली गुड लोग, अच्छे लोग होते हैं ना, वो कई बार दे आर नॉट longer lasting, as in my experience, but people who have very deep hunger to learn, to excel, to grow, और उनको आप में बिलीफ हो, जिनको आप में बिलीफ होता है वो आपके साथ रहते हैं. सो आई थिंक दैट कि वो लोगों को का ही साथ होता है, तो आई थिंक वी आर ग्रोइंग टुगेदर. और हेल्थ केयर का जहाँ तक नॉलेज है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो ऐसा कोई मिले. फॉर्चुनेटली कभी मिल जाए तो अच्छा है. अदरवाइज वी हैव सीनियर पीपल हु हैव गुड नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर. हम लोगों ने हेल्थ केयर लाइक नॉलेज बेस भी इंटरनली बना रखा है, सो दैट if anyone new comes in and he has to work on healthcare project, तो उसको बेसिक जो लिंगोज हैं अबाउट हेल्थ केयर, क्या चीज़ होती है, किसको क्या बोलते हैं. जैसे प्रोवाइडर, यूएस में प्रोवाइडर अपने डॉक्टर होता है, सो वो पेयर अपने वहाँ होता है, यहाँ इंश्योरेंस होता है, वहाँ पेयर बोलते हैं उसको. सो तो वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, प्लस
कई और इकोसिस्टम में कौन-सी चीज़ कैसे इंटरैक्ट होती है। देयर आर लॉट ऑफ कोडिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन यूएस जो कि अपने आप कोई यूज़ नहीं करता है, आईसीडी, सीपीटी और ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे आपको आती ही आती हैं। मतलब इफ यू आर वर्किंग ऑन हेल्थ केयर आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो वी हैव क्रिएटेड दैट नॉलेज बेस, वी keep on updating that and imparting between our teams so that they are upgraded for the job. आई एम श्योर इतने टाइम तक जो लोग रुके हुए हैं तो न किसी कल्चर की वजह से रुके हुए हैं। सो हाउ डिड यू ग्रो दोज़ पीपल? कल्चर कैसा है? कैसे बिल्ड किया? क्या कोई प्रोसेस आपने बिल्ड किए? लोगों को कैसे क्लैरिटी रहती है काम वगैरह के लिए? See, the people who are with me are driven by the vision of the company, what we have laid down, and we have like stick to that whatever we are. And the important thing is that we are a very open and democratic organization. It is not about कि मैंने बोल दिया तो वैसे ही होता है. It is all about like people. We have group of people who can take decisions, and they when they take decision also do not override because they have good intentions about Immorphis, and they are always thinking about the growth of the company, and they know that if the company grows they are also growing with that, and we have honored their association with Immorphis always. They are being part of the company for a reason, and they will be like honored accordingly. So basically, people feel empowered with the kind of freedom you are providing. So it's not about very traditional कि top to bottom ही सारा approach चलेगा. बॉस ने जो बोल दिया वो बात सुनी जाएगी. So everybody has a voice, and that's why like people are liking the environment. अब तो ऐसा भी होता है कि देयर आर हायरिंग इज डन विदाउट इवन मी नोइंग इट. लोग आ जाते हैं, मुझे बाद में पता पड़ता है कि आज कोई ऑफर भी दे दिया या कोई आ भी गया, आज ज्वाइन भी कर लिया. तो सो नाउ इट इज लाइक दे नो व्हाट इज रिक्वायर्ड. सो इट हैज बीन लाइक पीपल नो दैट कि अभी हमको कैसे लोग चाहिए, किस टाइप के लोग हमको हायर करना है, या कोई सी भी चीज़ है तो दे अंडरस्टैंड कि दिस इज द गाइडलाइन इन विच दे वी हैव सेट फॉर आवरसेल्व्स, एंड एवरीवन वर्क्स फॉर दैट थिंग. इंदौर में आपको टैलेंट का कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुआ? समटाइम्स होता है. आई थिंक द प्राइमरी सी टेक्नोलॉजी वाइज मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट मोस्टली हम लोगों को जो कम्युनिकेशन के को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज पीपल आर अनेबल टू फेस क्लाइंट, एंड दैट्स वेयर इट एक्चुअली इंक्रीजेज द ओवरहेड कि वो इंजीनियर तो अच्छा है, काम भी कर पाता है, बट बात नहीं कर पाता. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग पीपल और द बडिंग इंजीनियर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो चीज़ के कारण प्रॉब्लम आती है. टेक्नोलॉजी में भी कई मतलब जनरल टेक्नोलॉजीज तो आ जाती है लोगों को, बट इफ वी आर लुकिंग फॉर एनीथिंग एक्सोटिक टेक्नोलॉजी तो वो थोड़ा चैलेंज आता है. बट आई थिंक वी आर मूविंग फास्टर इन दैट डायरेक्शन. इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा बिल्ड हो रहा है यहाँ पे. सो आई थिंक वी विल बी इन अ गुड पोजिशन इन कमिंग ईयर्स. बीइंग अदर साइड ऑफ द टेबल, जहाँ आप टैलेंट को देखते हो कि यार नए बच्चों में तो ये थोड़ा-सा गैप है या उनको ये और करना चाहिए। तो आपकी क्या एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए कि ड्यूरिंग द कॉलेज व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड प्रिपेयर? इतने सारे लोगों का इंटरव्यू आप लोग लेते रहते हो, इतने सालों से लोगों को हायर कर रहे हो, तो क्या गैप है जो उनमें रहता है और वो कैसे फिल कर सकते हैं? So see I would say the new generation which is coming out of college, they are very talented. They have very clear idea about what they want and what they want to do and where they want to go and all that. The thing is that they need to be like अगर if they want to pursue this stream, then they have to invest in themselves. वो learning पे invest करना करना बहुत ज़रूरी है. एंड द थिंग इज़ कि लोगों को लगता है कि, और शायद हमको भी लगता था जब हमने कॉलेज से पास किया तो ऐसा लगता था कि यार अब तो इंजीनियर हो गया, अब तो क्या बस बहुत हो गया. बट आई थिंक that is a wrong thing. You have to keep learning continuously. It is never ending. So वो जो सीखने वाली जो चीज़ है, आई थिंक दे नीड टू कीप ऑन
their channels open for new inputs, new learning. वो चीज़ जो है ना वो एक बहुत important है, and don't stick yourself to a particular technology. You need to be a good engineer, software engineer. वो technology कोई सी भी हो, you can do it. It's just a syntax which is changing. But otherwise आपका अगर अल्गोरिथम, आपका कॉन्सेप्ट सही है तो वो किसी भी लैंग्वेज में हम काम कर पाते हैं। बट अभी वो एक और थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है लोगों का कि अरे मैं तो एंगुलर वाला हूँ, मैं रिएक्ट में काम कैसे करूँगा या मैं नोड में कैसे काम करूँगा? जबकि दोनों सब जेएस ही है, लेकिन फिर भी लोगों को तकलीफ आती है, एंड they need 2 months to learn something which is very similar. While if you compare people who have graduated from US, you will see that they are working, मतलब आज किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कल कंपनी ने बोला कि तुमको किसी आरओआर में करना है, तो दे वोंट से एनीथिंग, दे विल डू इट एंड दे विल डिलीवर इट ऑन टाइम. So they are very proficient on learning new things. So learning, like, learn कैसे करना वो भी एक आर्ट है, उसको भी आपको कंटिन्यूअसली यू हैव टू ब्रिंग और मास्टर दैट आर्ट, कि आपको सीखते रहना है, क्योंकि कंटिन्यूअसली सीखते रहना है. आज भी मैं पढ़ता हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम कर ही रहे हैं. कभी आपने ऐसा फेस नहीं किया क्योंकि जो मैंने 1-2 लोगों का इंटरव्यू लिया तो दे सेड कि यार जो नए किड्स आते हैं उनको 2 मंथ तो रिएक्ट में काम करना है, फिर 2 मंथ नोड.जेएस में काम करना है, फिर उनको फुल स्टैक प्रोग्रामर बनना है, फिर डेवऑप्स में भी जाना है। तो ये रिवर्स साइड वाला प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हुआ कि दे वांटेड टू लर्न लॉट मेनी थिंग नॉट बीइंग स्पेशलाइज्ड इन फ्यू? नहीं, अभी तक तो मुझे दूसरा साइड का प्रॉब्लम आया है कि अरे मैं तो नोड वाला हूँ, मैं रिएक्ट में करूँगा कैसे, रिएक्ट वाला हूँ, एंगुलर में कैसे काम करूँगा, विच आई फील सो वियर्ड कि यार ये इसको तो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव वेरी ओपन चैनल ऑफ फॉर लर्निंग. अगर किसी को वी प्रमोट दिस कल्चर दैट आप सीखो, नया सीख सकते हो आप. हमारे यहाँ कोई वॉल्स नहीं है कि ये अलग है, वो अलग है, ये बैकएंड वाला है, ये यूआई वाला है, या ये कुछ है. People can learn from each other. So अगर if people have their mind open, तो कुछ भी सीख सकता है. तो लेकिन लोगों को ये रहता है कि अरे मेरा करियर का क्या होगा, मेरा रिज्यूम खराब हो जाएगा, मैंने इसमें भी काम किया, मैंने उसमें भी काम किया. सो इट इज़ काइंड ऑफ सम, मतलब मुझे तो ये वाली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुआ कि लोग एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जाने में रिलक्टेंट रहते हैं. बट आप जो कह रहे हो वो भी कुछ हद तक सही है कि लोग पीपल वांट टू लर्न ऑल द थिंग्स, बट दे डोंट वांट टू गिव टाइम एंड बिकम मास्टर इन वन थिंग एटलीस्ट. तो वो कहीं के भी नहीं रहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है. व्हाट डू यू थिंक इंडियन आईटी सर्विसेज मार्केट कैसा जा रहा है? कई लोगों के मिक्स ओपिनियन रहते हैं, कोई बोलता है कि काफ़ी अच्छा मार्केट है, कोई बोलता है बहुत ही खराब मार्केट है, लगी पड़ी है। व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट इट? You know my answer. I am always been very positive about the market. काम तो सदा रहेगा, and there is like no dearth of business. और इवन कई लोग बोलते हैं कि एआई आ जाने से ऐसा होगा कि भाई लोगों का जॉब चला जाएगा. नो, देयर विल बी, काम की तो कमी रहेगी नहीं, रही मतलब कभी नहीं रहेगी. देयर विल बी सो मच वर्क, बट पीपल नीड टू अपग्रेड. जैसे पहले टाइपराइटर करते थे, फिर कंप्यूटर आया, तो जो लोग टाइपराइटर से अपग्रेड नहीं हुए कंप्यूटर में, वो दे वर लेफ्ट बिहाइंड. सो आप कंप्यूटर से ऊपर आप कुछ आएगा, तब मोबाइल पे आ गया, तो पीपल नीड टू लर्न. मोबाइल सीखा ही ना लोगों ने, तो वैसे ही अब न्यू टूल्स आएंगे तो पीपल हैव टू लर्न. जो लोग पीछे रह जाएंगे उनके लिए मार्केट खराब है, जो लोग नहीं सीखना चाहेंगे उनके लिए मार्केट खराब है. बट पीपल हु आर रेगुलरली लर्निंग, मार्केट कभी खराब नहीं है. मार्केट तो सदा से ही अच्छा रहा है. रिसेशन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट और अ सेंटिमेंटल थिंग. अदरवाइज आप देखोगे अभी यूएस में क्रिसमस की भर भर के शॉपिंग हो रही है. कौन सा रिसेशन आप जाके देखोगे आपको लगा. इंडिया में कहीं रिसेशन दिखता है क्या? कहीं नहीं रिसेशन. पीपल आर बाइंग, पीपल आर स्पेंडिंग लाइक क्रेजी. थिंग्स आर मूविंग वेरी 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 इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन. सो बी होपफुल और नोइंग कि इतने सारे लोग बिज़नेसेस हैं, सबको डिजिटल जाना है, तो टेक्नोलॉजी का तो हमेशा मार्केट रहेगा। डेफिनेटली.
डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो इस हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो छोटी कंपनियाँ सर्विस कंपनी रन करते हैं, 2 लोगों से लेके 20 लोगों की टीम साइज़ तक। और ये इन लोगों को कोई गाइडेंस तो रहता नहीं है, दे आर लिटिल हेजिटेंट नॉट नोइंग कि कैसे बनाना चाहिए। तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? हाउ दे शुड लुक? व्हाट ऑल थिंग्स दे शुड ट्राई? क्या उनको नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सो आई थिंक पीपल नीड टू फाइंड देयर निश। वो उनका जो स्वीट स्पॉट है वो उनको फाइंड करना चाहिए। दे नीड टू फिगर आउट बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इफ समथिंग विच रेजोनेट्स टू योर बीइंग, देन यू आर डिलीवरिंग बेटर फ्रॉम योर साइड। तो वो अगर आप उसके लिए पैशनेट हो जाते हो, जो भी आप कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, तो फिर शायद आप अपना यू कैन एक्चुअली फिगर आउट द पर्पस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि यू कीप ऑन वॉन्डरिंग ऑन सो मेनी थिंग्स कि ये भी आ गया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, और आप कहीं कुछ भी नहीं बन पाते हो। सो कीपिंग योर सेल्फ फोकस्ड to a mission and to your something which resonates, कि आपको ये मेरा स्वीट स्पॉट है, मैं ये करता हूँ, मैं बेस्ट करता हूँ। कुछ लोग यूआई यूएक्स में भी फिनोमिनली गुड काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यूआई यूएक्स कर रहा हूँ तो कोई कुछ कम हो गया। इफ यू आर डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल एंड यू आर प्रूविंग योरसेल्फ, देन देयर इज अ बिग मार्केट ऑफ यूआई यूएक्स ओनली। यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज योर, एंड इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि मेरे को आज सुबह उठूंगा तो मुझे कुछ अब पता लग जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। यू हैव टू कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग, कीप सर्चिंग, एंड यू विल देन फाइंड आउट कि हाँ, ये मेरे लिए सबसे बेहतर चीज़ है। तो वो आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू शुड कीप ऑन लुकिंग फॉर। सो बहुत सारी सर्विसेज़ कंपनी के जो प्रॉब्लम मैंने देखा है, कई लोग बोलते हैं कि अर्ली स्टेज ऑफ द करियर दे डोंट हैव मनी एंड लेटर स्टेज ऑफ द करियर दे डोंट हैव अ टाइम। तो आप वर्क और टाइम को कैसे मेंटेन करते हो? वर्क और टाइम को कैसे मेंटेन करता हूँ मैं? सो आई आई वेक अप एट 4 AM, और आई स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम अनेबल टू डू इट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन भर तो कुछ ना कुछ ट्रांज़ैक्शन चलते रहते हैं। तो सुबह आपको अगर कोई बुक रीडिंग करनी है, या इफ यू हैव टू डू सम योगा, और कुछ भी मैनिफेस्टेशन, कुछ भी जो करना है वो सुबह का टाइम इज़ समथिंग गुड। आई आई इन्वेस्ट ऑन दैट। एंड रनिंग मेरा शौक है, हाइकिंग मेरा शौक है, तो वो भी मैं सुबह-सुबह तो 4 से 8 के बीच में ये सारे काम करता हूँ, और बाकी आई गो बैक एट अराउंड 6 इन द इवनिंग। फिर उसके बाद कॉल्स रहते हैं, बट स्टिल अगर कॉल्स ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा जल्दी घर चले जाता हूँ, सो दैट आई हैव टू स्पेंड टाइम देयर एंड देन गो इनटू द कॉल्स। तो वो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस, और तो कहीं न कहीं से टाइम चुराना पड़ता है, तो थोड़ी नींद कम करके सुबह का टाइम भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है।